कृषि कृषि प्रौद्योगिकी हड़प्पा की सभ्यता प्राचीन भारत की इतिहास। हड़प्पा सभ्यता का ही एक सब टॉपिक था कृषि प्रौद्योगिकी। आइए थोड़ा इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्राचीन इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक। हालांकि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, जो अभी हरियाणा में है, से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, जो अभी राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो इसका उत्तर कालीबंगन ही होता है, जो अभी राजस्थान में है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अगर ये पूछा जाए कि मतलब हम ये कैसे जानेंगे कि हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता में एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती है, तो इसका स्पष्ट प्रमाण है कि इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। तो यही क्लियर करता है कि एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या सब हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? यह भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। तो किसके लिए? तो फसलों की कटाई के लिए। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अर्ध शुष्क मतलब ये कंप्लीट ड्राई या शुष्क क्षेत्र नहीं बोलेंगे, सूखा क्षेत्र, जहाँ पर पानी के अंश होते थे या उपजाऊ भूमि होती थी, लेकिन उस भूमि में फसल उगाने के लिए सिंचाई की ज़रूरत होती थी। सिंचाई मतलब पानी की ज़रूरत होती थी। अफ़गानिस्तान में सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ये एकदम स्पष्ट है, क्योंकि वहाँ से अवशेष मिले हैं, तो इससे हम ये जान सकते हैं कि सोर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा स्थल में नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सोर्तुघई, जो अभी अफ़गानिस्तान में है, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही
गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा ये भी हड़प्पा संस्कृति के एक स्थल का नाम है जो अभी गुजरात में है। मिले जलाशयों का प्रयोग, चूँकि धोलावीरा में जलाशयों का प्रयोग मिला है, ऐसा पुरातत्वविदों का कहना है। संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो ये हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए। कृषि प्रौद्योगिकी या हम लोग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, वो भी मतलब एशियंट टाइम, और उसमें भी हड़प्पा सभ्यता के समय, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पीरियड में कृषि प्रौद्योगिकी में फसल की कटाई, सिंचाई और खेतों में एक साथ 2 फसलों को बोना, ये कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के प्रयास कर रहे थे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसके लिए हमारे साथ बने रहे 6 मिनट तक। सो थैंक्स फॉर watch. This is my first video which is related to history. यह मेरा पहला वीडियो लेक्चर है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपको पसंद आता है तो इस तरह का वीडियो और हम बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना ओपिनियन, राय दें। वैसे मेरा अधिकांश वीडियो अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन मैं इस वीडियो को पूर्णतः हिंदी भाषा में ही तैयार किया हूँ, और हमारा क्षेत्र हिंदी बाहुल क्षेत्र ही है, ताकि ये अधिक से अधिक तक पहुँचे और इसका लाभ मिल सके। तो एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। और हड़प्पा सभ्यता में कृषि टेक्नोलॉजी या आपका एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी या कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए। यह कोई विस्तृत या कंप्लीट पूर्ण जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी इसमें लिया गया है।